नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो लेक्चर नंबर 2 मैं शुरू करने जा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसका सब्जेक्ट कोड है CEME 202 डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में। इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे और न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उनको भी हम साथ साथ में प्रूव करेंगे और स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे कि जो आसान क्वेश्चन होगा वो पहले करेंगे और मुश्किल क्वेश्चन को बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है जिसमें कहा गया है कि स्थिर जल के किसी बिंदु पर दाब ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो जब कोई जल स्थिर होता है, जल की जगह कोई द्रव भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वाटर की बात करता हूँ, पानी की बात करता हूँ। तो जितना नीचे पानी में हम जाएंगे गहरा, उतना पानी का दाब बढ़ता जाएगा और हम टॉप पे होंगे पानी के तल पर तो दाब इसका शून्य होगा। तो आप देखिए, अगर मैं इसका दाब आरेख बनाऊँ, प्रेशर इंटेंसिटी डायग्राम बनाऊँ, तो एक ट्रायंगल बनता है। यानी यहाँ पे प्रेशर 0 पानी की सरफेस पर, और जो जो गहराई बढ़ेगी एच की वैल्यू बढ़ेगी। ये कोई पॉइंट हमने लिया पानी के अंदर जिसकी डेप्थ कितनी है h, तो यहाँ प्रेशर हुआ स्मॉल p, और इस स्मॉल p प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है W/H। W हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, ये होता है पानी का घनत्व, जिसका मान हमेशा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और h है पानी के अंदर उस बिंदु की गहराई जिस पे प्रेशर ज्ञात करना है। ये ली जाएगी मीटर में। इकाइयों का यानी कि यूनिट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। यूनिट की मिस्टेक से सारे न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं और नंबर आते आते रह जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। दाब तीव्रता या केवल दाब किसी बिंदु पर पानी के अंदर जो h गहराई पर है वो होती है W/H। W है पानी का घनत्व 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और h है उस बिंदु की गहराई। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो 2017 में पूछा गया है। वो क्या है कि अगर दाब जो है वो 630 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो बताइए पानी की गहराई कितनी होगी। यानी जिस बिंदु पर दाब इतना है वो बिंदु पानी में कितना गहरा है। बात यहाँ पे पानी की चल रही है, फॉर वाटर। तो अपन बेसिकली पढ़ रहे हैं, हमें आपको कोई फॉर्मूला रटाना नहीं है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि P=WH, और इसके अंदर P की यूनिट क्या आएगी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। W किस में होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। H किस में होता है, मीटर। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, कभी गलती नहीं होगी। तो देखिए, हमको स्मॉल p दे रखा है 630 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो यहाँ लिख दिया। W हमें पता है पानी के लिए 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, वो लिख दिया ये, इंटू H। तो हमने भाग लगाया 630 में 9.81 का, तो H की वैल्यू आ गई 64.22 मीटर। ये बहुत आसान न्यूमेरिकल था ये। अब आगे करते हैं। ये न्यूमेरिकल आया हुआ है 2012 के अंदर। इसमें क्या है कि आपको ये कह रखा है कि जो दाब है, प्रेशर इंटेंसिटी है, वो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मुझे इस प्रेशर इंटेंसिटी को मीटर ऑफ वाटर में बदलना है तो कितना होगा, मीटर ऑफ मरकरी में बदलना है तो कितना होगा, और मीटर ऑफ लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है तो कितना होगा। यानी आपको किसी दाब को, यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी को या केवल प्रेशर को मीटर ऑफ वाटर या मीटर ऑफ मरकरी या मीटर ऑफ ऑयल जो भी दिया है उसमें कन्वर्ट करना है। कुछ भी नहीं है, रटने की बात ही नहीं है। आपको तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि P=W/H। अब देखो, छोटी सी बात है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना होता है तो ज़्यादा से गुणा करना पड़ता है। अगर मैं मीटर को बदलना चाहूँ सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा करूँगा, और सेंटीमीटर को बदलना चाहूँ मीटर में तो 100 का भाग लगाऊँगा। कुछ इसमें ऐसा ही है। देखिए, पानी की तुलना में पारा भारी होता है, यानी कि पानी की जो हाइट आएगी मीटर ऑफ वाटर, उसकी तुलना में पारे की जो हाइट आएगी
वो कम आएगी क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है 13.6 अपेक्षित घनत्व, और 1.2 जिसका अपेक्षित घनत्व है उसकी मतलब पानी की तुलना में कम आएगी, लेकिन पानी से ज़्यादा आएगी। कोई तरल या द्रव जितना पानी से ज़्यादा भारी होगा उसकी मीटर जो हाइट होगी दाब के हिसाब से हमेशा कम आएगी। अच्छा, और अगर किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम है तो नेचुरली ज़्यादा आएगी। इस बात को अपन देखते हुए आगे करेंगे ये काम, तो ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखा है P 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप पहले सबसे क्या काम करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारी इकाई चल रही है किलो न्यूटन, इसमें दे रखा न्यूटन, तो मैंने 10⁻³ से भाग लगा दिया। तो ये 10⁵5 से 10⁵3 कट गया, 10⁵2 रह गया, यानी कि 100 × 2 200। तो दाब तीव्रता कितनी हो गई, या दाब कितना हो गया 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहला A P = WH, P 200, पानी के लिए 9.81, H निकालना है। इससे आंसर आ गया 200 में 9.81 का भाग लगा दिया, 20.387 मीटर ऑफ वाटर। अब आपको निकालना है मीटर ऑफ मरकरी, है ना ये सेकंड पार्ट, दूसरा मीटर ऑफ मरकरी। तो उसके लिए फिर वो फॉर्मूला लगेगा P = WH, लेकिन यहाँ मरकरी है, W पानी के लिए होता है, तो मरकरी का जो आपेक्षिक घनत्व है S उससे गुणा करेंगे, तो W × S आएगा W की जगह पे और × H। तो P तो वही है 200, W 9.81 और S पानी का 13.6 होता है × H। इससे H आ जाएगा, आप जब 200 को डिवाइड करेंगे 9.81 × 13.6 से तो 1.499 मीटर आ जाएगा। ये हुआ मीटर ऑफ मरकरी। और आखिर में मीटर ऑफ ऑयल, तो फॉर्मूला वही रहेगा P = W × S × H, लेकिन इस बार जो S होगा वो उस तेल का होगा जो आपको दे रखा है। दाब हमेशा वही रहेगा, दाब नहीं बदलेगा, 200 का 200 ही रहेगा। W 9.81, S 1.2, देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे S 1.2 दे रखा है, तो S आ गया 1.2 और × H। इससे आपको H मिल जाएगा 200 में 9.81 × 1.2 का भाग लगा देंगे तो 16.989 मीटर ऑफ लिक्विड आ जाएगा। आखिर में जब उत्तर निकलता है तो जो 3 आंसर आपके आए हैं, ये 3 1 2 3, इनको एक कंबाइंड फॉर्म लिखना ठीक रहता है। आंसर को जितना आप चमकाएंगे, जितना क्लियर लिखेंगे, तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।